मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिशान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजलो करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। ये उर्स मुक़द्दस, उर्स पाक, एक वली कामिल आरिफ बिल्लाह हुजूर अशाह ताहिर मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान के आस्ताने पर हम और आप बड़ी हुस्न खूबसूरती के साथ मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पर दो बच्चों की दस्तार हुई है। दो बच्चे मदरसा ताहिरिया हबीबिया सावरपुर, यहाँ से दो फूल खिले हैं। फूल हक है, वाह, वो फूल खिले हैं और आपने इनको देखा। प्यारो, वक्त बहुत कम है मगर ये प्रोग्राम इतना शानदार है, वाह 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 वाह, इतना अच्छा है। एक तो कमेटी वालों की मेहनत, उनका नज़्मो नस्क, और दूसरा ताहिर मिल्लत का फैजान, और ये मदरसे के असातिज़ा की तरतीब, और आप जैसे अच्छे लोगों की आमद। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मैं चाहता ये हूं कि 3 या 4 बातें ताहिर मिल्लत के फैजान की चादर सर पे ओढ़ करके आपकी झोली में डालना चाहता था। बोलो, आप लोग लेकर के जाओगे? इंशाअल्लाह जरूर लेके जाएंगे। ये बातें किसी के बाप की नहीं होंगी, रसूल पाक की होंगी। सुभान अल्लाह। आज हम आए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। मेरे बाद अच्छे अच्छे खुतबा, अच्छे अच्छे शौरा मौजूद हैं। मैं जो शुरू कर रहा हूँ, एक हदीस पाक का टुकड़ा है। पहले उसको बुनियाद बना लें, उसके बाद इंशाअल्लाह इमारत बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर। नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। क्या हासिल करो? बोलो, उतलुबुल इल्मा, इल्म हासिल करो, तलब करो। कब तक? माँ की गोद से गोर तक, मरने तक। अब एक सवाल होता है, नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, मगर हिंदुस्तान के अंदर, खासकर ये उड़ीसा की सरजमीन, मदरसा आपके यहां पर है, मगर इसमें 40 साल के लोगों का दाखिला होता है? नहीं। 50 साल के? नहीं। 60 साल के? पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मदरसा नहीं जिसमें बुजुर्गों का दाखिला होता हो, जिसमें उम्र दराज लोगों का दाखिला होता हो। है कोई मदरसा ऐसा? तो फिर इल्म कहां हासिल करोगे? नबी ने तो फरमा दिया, माँ की गोद से गोर तक। माँ की गोद से गोर तक। तो फिर कहां इल्म हासिल करोगे?
अल्लाह अल्लाह कमेटी वाले हजरात मुबारकबाद के लायक हैं। सुभान अल्लाह। कि ये जो जलसे होते हैं ताहिर मिल्लत का फैजान देखो, उर्स नहीं बल्कि इसको एक रात का मदरसा बना लो। सुभान अल्लाह। क्या बना लो बोलो? एक रात का मदरसा बना लो और यहां से इल्म सीख करके जाओ। अब पढ़ने के लिए बैठो, बोलो सीखने के लिए बैठो जी। अगर जो खेलने कूदने आया हो तो वो निकल जाए, और जो ताहिर मिल्लत के फैजान में नहाना चाहता हो वो बैठा रहे। और उसमें कई लोग आते हैं ना, कुछ तो नौजवान तेरी मेरी बहन बेटियों को ही तकने आते हैं, अल्लाह अल्लाह। और कुछ अपने कपड़े दिखाने, कुछ बाल दिखाने, कुछ दुकानों पे खरीदने आते हैं, मगर कुछ आप जैसे उलमा से सीख करके अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी देने आते हैं। वही मकसद है ना, बोलो। आप जरा सुनो, गौर करो प्यारे, मैं सबक शुरू कर रहा हूं, एक एक बात निखरी हुई सबक शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखना। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला गदला आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। हर बात या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। पहले मैं मदरसे में रहा हूं, उसके बाद आपके पास आया हूं, तवज्जो रखना। अरे क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। जो लोग खाली घूम रहे हैं नौजवान इधर आधर, उनको मैं देखूं या ना देखूं, कमेटी वाले देखे या ना देखे, लेकिन ताहिर मिल्लत जरूर देख रहे हैं उनको। और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो कब्र में मुनकर नकीर देख लेंगे उन्हें, फरिश्ते देख लेंगे उन्हें। अब जरा हदीस मैंने पढ़ दी, जरा तवज्जो रखो शुरू से आखिर तक। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, आका का इरशाद है कि मेरी उम्मत में कुछ गुनाह करने वाले ऐसे बंदे हैं, कुछ जुर्म करने वाले ऐसे बंदे हैं, कुछ खता करने वाले ऐसे बंदे हैं। मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं कि अब अगर वो मेरी बारगाह में सजदा करते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर रोजा रख ले तो रोजा भी कबूल नहीं, अगर ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं। उर्स में आने वालों अगर उर्स करे तो वो भी कबूल नहीं, अगर कोई भी नेकी करे तो वो नेकी कबूल नहीं। कौन है वो? जरा ढूंढो तो, तलाशो तो, अपने अंदर की बुराइयां तो खत्म करो, अपने अंदर के कीड़े तो हटाओ। हमें पता चलना चाहिए कौन है वो लोग। अगर हम हो तो आज उर्स मिल्लत में, उर्स ताहिर मिल्लत में इंशाअल्लाह तौबा करके जाएंगे। बोलो बोलो, तौबा करके जाओगे। कौन ऐसा गुनाहगार है कि वो नारे तो लगा लेता मगर कबूल नहीं, तकरीर कर लेता कबूल नहीं, नात पढ़ लेता है कबूल नहीं, रोजा रख लेता कबूल नहीं, सजदे कर लेता कबूल नहीं, अच्छे काम करता कबूल नहीं, चाहे वो कमेटी वाला हो, चाहे वो मौलाना हो या कोई सुनने वाला हो। तुमने इसे एक रात का मदरसा बनाया है तो अब याद करके जाना वो कौन है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर मैं कह दूं तो कोई ये कह सकता है मैं इनकी बात नहीं मानता, अगर नाजिम साहब कह दे तो कोई ये कह सकता है मैं इनकी बात नहीं मानता, अगर मिसबाई साहब कह दे कोई ये कह सकता है मैं इनकी बात नहीं मान सकता, कोई मुफ्ती साहब की नहीं, कोई पीर साहब की नहीं, कोई आलिम साहब की नहीं, मगर मैं
ऐसे मुफ्ती या ऐसे आलिम या पीर की बात नहीं, मैं इमामुल अंबिया की बात करता हूँ, मैं आका की बात करता हूँ, मैं नबी की बात करता हूँ, मैं पैगंबरे इस्लाम की बात करता हूँ। उस नबी का फरमान है, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा खुदा है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा ये हलाल तो तुमने माना, जिस नबी ने कहा ये हराम तो तुमने माना। वही नबी फरमाते हैं सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफा वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, नमाज पढ़े कबूल नहीं, रोजा रखे कबूल नहीं, ज़कात दे कबूल नहीं, हज करे कबूल नहीं, उर्स करे कबूल नहीं, जलसा करे कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन? नंबर एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना। मैंने हदीस पढ़ी है, नबी का जुमला बोलूंगा, नबी की जबान से जो निकला था वो आप तक पहुंचाऊंगा। अगर हम और आप उसमें मुलव्विस हो, अगर हम और आप उस काम में फंसे हुए हो तो आज उससे ताहिर मिल्लत में तौबा करने का अच्छा मौका है। सुनो, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि। जलसे में आने वालों, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी माँ नाराज है, जिसका बाप नाराज है, अगर जो माँ बाप से गद्दारी करता है, अगर माँ बाप का नाफरमान है, अगर माँ बाप का कहना नहीं मानता है, अगर माँ बाप को तकलीफ देता है तो माँ बाप को तकलीफ देने वालों, माँ बाप का कहना न मानने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, माँ बाप को सताने वालों, चाहे मौलाना हो, कमेटी वाला हो, पीर हो, मुरीद हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी माँ नाराज उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, जिसके माँ बाप नाराज उसकी नमाजें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका हज बेकार। उर्स में आने वालों, पहला मैसेज, पहला सबक, पहला दर्स ये है, एक तरफ नारा लगाओ, दूसरी तरफ माँ बाप की खिदमत करो, एक तरफ उर्स करो, दूसरी तरफ माँ बाप को राजी करो, एक तरफ नमाजें पढ़ो, उधर माँ बाप को राजी करके पढ़ो, अगर ज़कात दो तो माँ बाप को राजी करके दो, अगर हज करो तो माँ बाप को राजी करके हज करो, अगर उर्स करो तो माँ बाप को राजी करके दो। अगर माँ बाप राजी है, अगर राजी है तो अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, और माँ बाप नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, फैज़ाने आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। हम लोग बड़ी जल्दी फूल जाते हैं। अगर किसी ने नारा लगा दिया और कह दिया अरे बड़ा जन्नत, किसी ने 200 का 500 का नोट दे दिया, किसी मौलाना ने कह दिया अरे बड़ा जन्नती आदमी है, और अभी चाहे ईशा की नमाज पढ़ के आया नहीं है। सही बात। गौर करो, अगर कलमा पढ़ा है तो जन्नती तो हो, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है। आज हम हैं कहाँ? बड़ी कूद के कह देते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम। अल्लाह, नबी का गुलाम और उसकी नमाजें छूट जाए। नबी का गुलाम और उसका रोजा छूटे, वो तेरी मेरी बहन बेटियों को तके, वो लोगों में झगड़ा फैलाए। नबी का गुलाम अगर खाए
तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर सोए तो उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, अगर उठे बैठे तो उसके उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी। उर्से पाक में आने वालों, आज के बाद तुम तकब्बुर मत करना, आज के बाद तुम गुरूर मत करना, आज के बाद तुम घमंड मत करना। अरे तकब्बुर तो नमरूद जैसे कभी अल्लाह ने नहीं रखा, गुरूर नमरूद और फिरौन जैसे को भी, इन सबको मिट्टी में मिला दिया है। अगर तुम्हारे पास नबी का अखलाक होगा, अगर तुम्हारे पास नबी का किरदार होगा, अगर तुम्हारे पास नबी की जिंदगी होगी तो याद रखो यहाँ भी कामयाब और वहां भी कामयाब। तभी तो बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आमान मुल्हिदुन नज़ारे सैयदो अदनान अश-शेख इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा बरेली के इमाम अहमद रजा यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। हाँ जरा गौर करो, तवज्जो करो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने कह दिया कि आप जन्नती हैं, और मेरे नबी अगर जिसे दुनिया में बशारत दे दे तो कोई माई का लाल अब काट नहीं सकता। फारूक आजम से कहा आप जन्नती, उस्मान गनी को भी कहा जन्नती, मौला अली को भी कहा जन्नती। उन लोगों की जिम्मेदारी कि वो जन्नती हो गए नबी ने ले ली, मगर सुनो उन्हें तो इतना मोटा तकिया रख के लेट जाना चाहिए था, इसलिए कि अब तो मैं कुछ भी करूं नबी ने मुझे जन्नती कह दिया है। तुम्हें किसने जन्नती कहा है? नमाजें तुम नहीं पढ़ते हो। अरे जरा सोचो, कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता, क्या बता सकता है? इसके बावजूद भी सिद्दीक अकबर ने कभी नमाज छोड़ी हो, क्या फारूक आजम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उस्मान गनी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, मौला अली ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। अरे वो सैयदों के बाप हैं, कभी उन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी। सैयदों की दादी सैयदा फातिमा ने कभी नमाजें नहीं छोड़ी। करबला के मैदान में क्या था? करबला के मैदान में यही तो था, एक तरफ शराबी थे, जुआरी थे, कबाबी थे, जानी थे, नमाजें न पढ़ने वाले थे। उनका मुतालबा ये था, हुसैन पाक अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। यजीदियों का यही कहना था, हुसैन पाक अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। मगर हुसैन ने दुनिया वालों को दिखा दिया, और लोगों देखो मेरे बच्चे कट रहे हैं, मैंने बच्चे दे दिए मगर दीन इस्लाम को जाने नहीं दिया है। ऐ लोगों देखो मैंने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी है मगर दीन इस्लाम को जाने नहीं दिया है। हुसैन पाक ने दुनिया वालों को करबला में सजदा करके दिखा दिया। ऐ लोगों कयामत बर्पा है, लाशें पड़ी है, बच्चों का इंतकाल हो चुका है, मगर हुसैन वो है ऐसे वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा। जवाब क्या पैगाम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे करबला। आज हम न पिद्दी का शोरबा फूला फिर रहा, फटा फिर रहा, पता नहीं किस चीज में फटा फिर रहा। किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी और ये हम लोगों में भी बीमारी हो गई है। दो उल्टी सीधी किताबें पढ़ लेता, मतन को हाशिया, हाशिया को मतन समझता, बस फूल का कुप्पा। अब किसी को सलाम करने का रवा नहीं, क्योंकि मैं मौलाना हूं, सब मुझे सलाम करेंगे। नबी की जिंदगी कहां है? सहाबा की जिंदगी कहां है? मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी मगर सुन लो, गौर करो। यहां से लेकर के यहां तक इतना बड़ा मजमा है। अगर मैं एक सवाल कर दूं, एक बात पूछ लूं, आज आंखों से आंसू आ जाते। यार नबी की जिंदगी है कहां? सिर्फ गुरूर करने को, तकब्बुर करने को, बड़ा बनने को लोग समझते हैं कि यही काबिल है, उसको काबिलियत कहोगे। अल्लाह इस तरफ से लेकर के इधर तक
आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ लोगों, दूसरे पे बाद में उंगली उठाना, पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो। मैं कोई अगर तुमसे पूछ ले, बोलो तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त क्यों खाते हो, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, आप लड़ जाएंगे। कौन कहता है हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया? बोलो अगर तुमने किसी ने देखा है कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हैं हजरत, मरे हुए भाई का गोश्त कोई नहीं खाता है। मगर मैं कहता हूँ, जिम्मेदारी से बोलता हूँ, उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोलता हूँ। जरा तवज्जो रखो, आप लोगों में आधे से ज्यादा ऐसे हैं जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। इतने लोग ऐसे हैं, और तुम टोपी लगा ली तुमने, नारे लगा लिए तुमने, अच्छी बात है नारे लगाओ, मगर प्यारे ये रस्मी नारे मत लगाओ, किसी को दिखाने के लिए नारे मत लगाओ। अगर तुम्हें नारा लगाना है तो अपने कैरेक्टर से नारा लगाओ, अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने आमाल से नारा लगाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसे हैं। आप कहेंगे हमने पूरे उड़ीसा में ऐसा कोई नहीं देखा जिसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अरे तुम रहे जने कितने मौलाना इस बात पे उतर आए हैं। आज तो हम लोगों में भी ये बला फैल गई है, मौलाना लोग भी ऐसे ही हैं जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, अगर मेरी बात हो तो पलटा दो, किसी मौलाना की बात हो तो पलटा दो, किसी आलिम की बात हो तो पलटा दो, लेकिन तवज्जो रखना, जरा तवज्जो, गौर करो, टाइम कम है, मैं काम की बातें बता करके जाना चाहता हूँ। तुमने ये कहा है कि ये मदरसा है तो इसमें पढ़ करके जाओ। अगर 1.5 घंटा मुझे दिया जाता, क्योंकि 1 घंटे से कम टाइम मुझे दिया गया है, 1 घंटे की कैद लग गई है, मगर याद रखो इसमें ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ लोगों, अपने अंदर ये बीमारी आ चुकी है, आज मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। कितनी बहनें ऐसी हैं उर्स में आई हैं, जरा गौर करे, तवज्जो करे। इन्हें बाद में एक बात बताऊंगा, पहले ये भी सुने। अल्लाह अल्लाह, कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? आप कहेंगे हमने नहीं देखा है। मैं कहता हूँ कुरान पढ़ो, मेरी बात नहीं है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का फरमान है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो क्या गलत हो सकता है? अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। पूरी दुनिया फेल हो सकती है मगर कुरान पाक फेल नहीं हो सकता। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। अरे कुरान पाक पढ़ा करो तो तुम्हें पता चले। आज तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है, कुरान पाक पढ़ने की मोहलत ही कहाँ मिलती है। अगर जरा सा टाइम मिले तो मोबाइल देखने बैठ जाता है, अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो SMS पढ़ना शुरू कर देता है, अगर जरा सा टाइम मिले तो मोबाइल चलाना शुरू कर देता है, चैटिंग कर रहा है, मोबाइल में गाने सुन रहा है, मोबाइल में तरीके की बातें देख रहा है। तू कुरान से पीछे हट गया है, कुरान को तूने छोड़ दिया है। तेरी ताक में कुरान रखा हुआ है, तेरे घर में कुरान रखा हुआ है। इतने मुसलमान हैं 8-8 दिन हो जाते हैं इनके घर में कुरान की तिलावतें नहीं होती है, इनके घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, कुरान बांध के रख दिया जाता है। अगर 3 बेटे हैं तो तीनों पे मोबाइल मिलेगा, अब्बा पे भी मोबाइल है, सब अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। कोई उधर से कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई न्यूज सुन रहा है, कोई कुछ भी सुन रहा है, लेकिन मोबाइलों की आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आ रही है। सुनो जरा गौर करो, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, इसका तर्जमा उलमा से मत पूछो, मैं तर्जमा कर रहा हूँ। तुम अपने घर जा करके इस कुरान पाक की आयत का तर्जमा देख लेना। कुरान की आयत है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। अरे कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? कौन है वो जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो नोच नोच के गोश्त खाता हो? तुम में 50% है। कौन है वो? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, अगर कोई चुगली करता है, अगर कोई पीठ पीछे बुराई करता है, अब गिरबान में झांको, कितनी गीबत करते हो, कितनी चुगली करते हो, कितनी बुराई करते हो। चाय की दुकान पे खड़े होकर के कब में चुस्की मार रहे हो, गीबत कर रहे हो, बैठक पे बैठे हुए चुगली कर रहे हो, गीबत कर रहे हो, मस्जिद के गेट पे तुम गीबत कर रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली
करते हैं, बुराई करते हैं। मुझे पता नहीं है, हर दिन ऐसा गुजरता है कि इंसान किसी न किसी की पीठ पीछे बुराई करता है। तो मैं नहीं, अब मौलाना लोगों में भी आदत आ गई है, किसी मौलाना को मुद्दा बनाया, घंटों उसकी बुराई है, किसी को मुद्दा बनाया, घंटों उसकी गीबत है। अगर कोई अच्छा आलिम आया है, उससे दुआएं नहीं करा सकते, उससे कुरान की तफसीर नहीं पूछ सकते, उससे दीनी तालीम नहीं छेड़ सकते, उसे किताबों से कोई बात अच्छी नहीं ले सकते हैं। सिर्फ गीबत करने बैठ जाते हैं, बुराई करने बैठ जाते हैं। गीबत करने वालों सुनो, मेरी बात नहीं है तो उससे ताईर मिल्लत में ये पैगाम लेकर के जाना और तुम्हें तौबा करके उठना होगी। वो कितना नीच इंसान है, वो कितना बुरा इंसान है, वो कितना खराब इंसान है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई गीबत करता है, अगर कोई चुगली करता है, अगर कोई पीठ पीछे बुराई करता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जागो, गिरेबान में जागो, बाद में कहना कि हम नबी के गुलाम हैं। कितनी मर्तबा गीबत। मेरी बात गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। आज के बाद उर्स ताहिर मिल्लत में आए हो तो ये बात से तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। नबी ने फरमाया, दो चीजों की हिफाजत की जमानत तुम ले लो, दो चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। ये नबी कहते हैं। उसमें से एक बात क्या है? जबान है, जबान, इसकी हिफाजत तुम कर लो। नबी फरमाते जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। दूसरी शर्मगाह है, शर्मगाह की हिफाजत कर लो। आज तो इज्जत ही नहीं रही, हर आदमी बेइज्जती पे उतरा पड़ा है। कितने लड़के नौजवान लफंगे ऐसे हैं जो उर्स में आते ही इसीलिए हैं ताकि तेरी मेरी बहन बेटियों को तके। उन्हें जलसे से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मज़ारे पाक से कोई मतलब नहीं है। वो उधर घूमते हैं जिधर तेरी मेरी बहन बेटियां घूम रही है। मैं बाप जरा सुन ले, तूने अपने बेटे से ये क्यों नहीं कहा? अरे बोल, तू औरतों में क्यों घूम रहा है? बोल, तेरा मतलब क्या है? ये लफंगा है, इसके बाल टेढ़े भेड़े हैं, फिल्मों जैसे कपड़े हैं, चलने का ढंग वो लफंगों जैसा है, ईसाइयों यहूदियों का तरीका लिए घूम रहा है, हाथ में चूड़ी कड़े पहने पड़ा है, गले में चैन पहने पड़ा है और तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा है। अरे बाप जरा बता, तूने अपने बेटे से क्यों नहीं पूछा? ओ भाई बता, तूने अपने भाई से क्यों नहीं पूछा? ओ भाई, ओ मामू बता, तूने अपने भांजे से क्यों नहीं पूछा? ओ चचा बता, तूने अपने भतीजे से क्यों नहीं पूछा? अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम नहीं पूछ सकते हो, मगर मैं बोल सकता हूँ। उर्से ताहिर मिल्लत में आज दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इंशाअल्लाह हक बोल करके जाऊंगा। इन लोगों से कहो, इन्हें पकड़ के कहो, अरे तू ये औरतों के मेले में जो घूम रहा है, औरतों में जो देख रहा है, अरे क्या देख रहा है? ये इसीलिए औरतों के मेले में गया है ताकि किसी के कोनी लग जाए, इसलिए गया है ताकि किसी से जिस्म टकरा जाए, इसलिए गया है ताकि किसी से आंखें मिल जाए, इसलिए गया है किसी के चेहरे पे नजर पड़ जाए। इस लफंगे से कहो, क्या तेरे घर में तेरी माँ नहीं है? क्या तेरे घर में तेरी बहन नहीं है? क्या तेरे घर में तेरी भांजी नहीं है? क्या तेरे घर में तेरी भतीजी नहीं है? इससे पूछो, अरे जिसके तू कोनी मारने गया है, अगर वो तेरी माँ निकलती तो तू क्या करता? जिससे जिस्म टकराने गया है, अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिससे आंखें मिलाने गया है, तेरी भतीजी निकलती तो तू क्या करता? अरे जिसे देखने गया है, तेरी भांजी निकलती तो तू क्या करता? शर्म के मारे डूब जाता। अरे बोल, जरा शर्म करो, मेरी बात सुन लेना। अगर